नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बातें साझा करूँगा वैरिकोसील के बारे में। वैरिकोसील कोई बीमारी नहीं है, ये इसका मुख्यतः कारण होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का संचालन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है या शरीर में सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वैरिकोसील हो सकता है। और वेरिकोज वेन्स अगर आपके स्क्रोटल एरिया में हो गई तो उसे वैरिकोसील बोलते हैं। इसके लिए कई लोग या तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि डॉक्टर अक्सर उनको सर्जरी के बारे में बोलता है और सर्जरी कई लोगों के लिए फ़ियर बन जाती है, वो अनकंफर्टेबल होते हैं, वो करवाना नहीं चाहते। 90% केसेस में सर्जरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर लेंगे तो वेरिकोसील अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 चीज़ें आयुर्वेद में क्या बताई गई हैं ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। एक तो ये कि घर्षण। अगर जब आप सुबह उठते हैं, नहाने से पहले अगर आप अपने शरीर की खुद अपने हाथों से मालिश कर लें तेल लगाकर, और उसके बाद घर्षण करें, नहाने के टाइम अगर साबुन रगड़ रहे हैं या उसके बाद नहाने के बाद अगर आप तौलिए से रगड़ रहे हैं, तो वो घर्षण से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पानी में अदरक और धनिए को उबाल लेते हैं और उसको आधा जब मात्रा हो जाए तो उसको ठंडा करके सारी दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। ये 2 चीज़ें करने से आपकी जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो आप देखेंगे कि आपका जो सिम्टम्स हैं, कोई पेन होती है स्क्रोटल एरिया में या टेस्टिकल्स में, वो धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व होएगी और आपका वेरिकोसील अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार पेशेंट से बात करता हूँ तो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम सर्जरी कैसे कराएंगे। आप सर्जरी कराने से पहले इन 2 चीज़ों का को अपनाइए, और फिर अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर nirogam.com पे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर 9319781405 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी क्वेरी होगी तो हम पूरी तरह उसको रिज़ॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।